हरे कृष्णा। हम इंद्रदेव और शुक्ला की कथा में आगे बढ़ते हैं। दूती की बात सुनकर शुक्ला बोली, दूती, ये शरीर मल मूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदा ही क्षय होता रहता है। शुबे ये पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, फिर इसके रूप का वर्णन क्या करती हो। 50 वर्ष की अवस्था तक ही ये देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। भला बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी जो अन्यत्र नहीं है। उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसी तुम वैसा वह पुरुष, वैसी ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। दूती, आत्मा दिव्य है, वह रूपहीन है। स्थावर जंगम सभी प्राणियों में वह व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न घड़ों में रहता है, उसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करता है। घड़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश से संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का मैंने सदा एक ही रूप देखा है, किसी में कोई अपूर्वता नहीं है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही इंद्रियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर एक दूसरे से मिलते हैं, शरीर से शरीर को रगड़ते हैं, और इसी का नाम मैथुन है। इससे क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है। दूती, सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसीलिए अब तुम अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती। मैं अतः कदापि भी ऐसा नहीं कर सकती। भगवान विष्णु कहते हैं, शकुला के यूं कहने पर दूती चली गई। उसने इंद्र से उसकी कही हुई सारी बातें संक्षेप में सुना दी। शुक्ला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस तरीके की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप, निश्चयात्मक और ज्ञान रूपी जल से प्रक्षालित है। इसमें संदेह नहीं है कि ये महाभागा शकुला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। यह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। ये विचार करके इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ कृकल पत्नी शुक्ला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा घमंड था। वह जोश में आकर इंद्र से बोला, देवराज, जहाँ वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, सत्य, पतिव्रत्य को नष्ट कर डालूंगा। उसकी क्या शक्ति जो मेरे सामने टिक सके। कामदेव की बात सुनकर इंद्र ने कहा, काम, मैं जानता हूँ वह पतिव्रता तुमसे भी परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्ममय पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सच्चा है। ये नाना प्रकार के पुण्य किया करती है, फिर भी यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज और बल और भयंकर पराक्रम को चलो मैं भी देखता हूँ। और ये कहकर इंद्र धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चल दिए। उनके साथ काम की पत्नी रति और दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल अपने पति के ध्यान में तन्मय हो रही थी। वह प्राणों को वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त, विलास और हाव भाव से सुशोभित अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके शकुला के सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त महापुरुष को इस प्रकार सामने विचरण करते देख महात्मा कृकल वैश्य की पत्नी उसके रूप, गुण, तेज का तनिक भी सम्मान नहीं कर सकी। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है, उसमें ठहरता नहीं है, उसी प्रकार वह सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। महासती शुक्ला का तेज सत्य की रज्जु से आबद्ध था। उस पुरुष की दृष्टि से बचने के लिए वह घर के भीतर गई और अपने पति में ही अनुरक्त होकर उसी का चिंतन करने लगी।
इंद्र शुक्ला के इस शुद्ध भाव को समझकर सामने खड़े हुए कामदेव से बोले, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण कर रखा है। तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, अतः शुक्ला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को उद्यत है। अज्ञानी पुरुष ही त्रिलोकी के महात्माओं के साथ वैर बांधते हैं। कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अनंत एवं अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चल देना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैंने सती के साथ समागम करने का पापमय परिणाम असह्य दुख में भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर शाप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? और किसको मौत के मुख में जाने की इच्छा है जो सती के स्त्री को, इस सती को विचलित करने का प्रयत्न करेगा? इंद्र ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत सी नीति युक्त बातें कही। उसे सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा, सुरेश, मैं तो आपके ही आदेश से यहाँ आया था। अब आप धैर्य, प्रेम और पुरुषार्थ का त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता और कायरता की बातें क्यों करते हैं? पूर्व काल में मैंने जिन जिन देवताओं, दानवों और तपस्या में लगे हुए मुनीश्वरों को परास्त किया था, वे सब मेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि ये कामदेव बड़ा डरपोक है। एक साधारण स्त्री ने इसको क्षण भर में परास्त कर दिया। इसीलिए मैं अपनी सम्मान रूपी धन की रक्षा करूंगा और आपके साथ चलकर इस सती के तेज, बल और धैर्य का नाश करूंगा। आप डरते क्यों हैं? देवराज, धन इंद्र को इस प्रकार समझा बुझाकर कामदेव ने पुष्पयुक्त धनुष और बाण हाथों में ले लिया और सामने खड़ी हुई सखी क्रीड़ा से कहा, प्रिय, तुम माया रचकर वैश्य पत्नी शुक्ला के पास जाओ। वह अत्यंत पुण्यवती, सत्य में स्थित और गुणज्ञ है। यहाँ से जाकर तुम मेरी सहायता के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करो। क्रीड़ा से यूं कहके वे पास ही खड़ी हुई प्रीति को संबोधित करते हुए बोले, तुम्हें भी मेरी सहायता के लिए उत्तम कार्य करना होगा। तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शुक्ला को वश में करो। इस प्रकार अपने अपने कार्य में लगे हुए वायु आदि के साथ उपयुक्त व्यक्तियों को भेजकर कामदेव उस महासती को मोहित करने के लिए इंद्र के साथ पुनः प्रयाण किया। शकुला का सतीत्व नष्ट करने के उद्देश्य से जब इंद्र और कामदेव प्रस्थित हुए, तब सत्य ने धर्म से कहा, महाप्रज्ञ धर्म, कामदेव जो चेष्टा कर रहे हैं उस पर दृष्टिपात करो। मैंने तुम्हारे अपने और महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था उसे वह नष्ट करना चाहता है। दुष्टात्मा काम हम लोगों का शत्रु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, ये तीन मेरे निवास स्थान हैं जहाँ मेरी वृद्धि होती है, जहाँ मैं पुष्ट और संतुष्ट होता हूँ। वही तुम्हारा भी निवास होता है। श्रद्धा के साथ पुण्य भी वहाँ आकर क्रीड़ा करते हैं। मेरे शांतियुक्त मंदिर में क्षमा का भाव का भी आगमन होता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं संतोष, इंद्रिय संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा, लोभहीनता आदि गुण भी निवास करते हैं। वहीं पवित्र भाव रहता है। ये सभी सत्य के बंधु बांधव हैं। धर्म, चोरी ना करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि, ये सब मेरे ही घर में आकर धन्य होते हैं। गुरु शुश्रूषा, लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु, अग्नि आदि देवता भी मेरे घर में पधारते हैं। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला ज्ञान और उदारता आदि से युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्ति के साथ मैं धर्मात्मा पुरुषों और सती स्त्रियों के भीतर निवास करता हूँ। वे जितने भी साधु महात्मा हैं सब मेरे गृह स्वरूप हैं। इन सब के भीतर मैं उक्त कुटुंबियों के साथ वास करता हूँ, जो जगत के स्वामी, त्रिशूलधारी, वृषवाहन तथा साक्षात ईश्वर हैं। वे कल्याण में भगवान शिव भी मेरे निवास स्थान हैं। कृकल वैश्य की प्रियतमा भार्या, मंगलमय शकुला भी मेरा उत्तम ग्रह है, किंतु आज पापी काम इसे जला डालने को उद्यत हुआ है। ये बलवान इंद्र भी काम का साथ दे रहे हैं। काम की ही करतूत से अहिल्या का संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी है, उस प्राचीन घटना का इन्हें स्मरण क्यों नहीं होता? सती के सतीत्व का नाश करने से इन्हें महान दुख में पड़कर दुस्सह शाप का भोग करना पड़ता है। फिर भी आज कामदेव के साथ आकर ये धर्मचारिणी कृकल पत्नी शकुला का अपहरण करने को उतारू हुए हैं।
धर्म ने कहा, मैं काम का तेज कम कर दूंगा। मैं यदि चाहूं तो उसकी मृत्यु का कारण उपस्थित कर सकता हूं। मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है जिससे ये काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह महाप्रज्ञा पक्षिणी रूप धारण करके शुक्ला के घर जाए और अपने मंगलमय शब्द से उसको स्वामी के शुभ आगमन की सूचना दे। धर्म के भेजने से प्रज्ञा शुक्ला के घर में गई और वहां मंगल भजन जनक शब्द का उच्चारण किया। शकुला ने धूप गंध आदि द्वारा उसका समादर और पूजन किया और सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, इस शकुन का क्या तात्पर्य है? मेरे पतिदेव कब आएंगे? ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, ये शकुन तुम्हारे स्वामी के शुभागमन की सूचना दे रहा है। वे 7 दिन से पहले पहले यहाँ अवश्य आ जाएंगे, इसमें अंतर नहीं हो सकता। ब्राह्मण का ये मंगल वचन सुनकर शकुला को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर कामदेव की भेजी हुई क्रीड़ा सती स्त्री का रूप धारण करके उस सुंदर पतिव्रता के घर गई। उस रूपवती नारी को आई देख शकुला ने आदरपूर्वक वचन में उसका सम्मान किया और स्वयं को उसने धन्य माना। उसकी पुण्यमय वाणी से पूजित होकर क्रीड़ा मुस्कुराती हुई बातचीत करने लगी। उसका मायामय वचन विश्व को मोहित करने वाला था। सुनने पर सत्य और विश्वास के योग्य जान पड़ता था। क्रीड़ा बोली, देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान, गुणज्ञ, धीर और अत्यंत पुण्यात्मा हैं, परंतु मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो आज इस रूप में सामने आया है कि मैं कैसी मंदभागिनी हूँ। महाभागे, नारियों के लिए रूप, सौभाग्य, श्रृंगार, सुख और संपत्ति सब कुछ पति है, यही शास्त्रों का मत है। आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।